नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोह यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज हम लोग सामान्य हिंदी जो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए अति उपयोगी टॉपिक है। आज का टॉपिक आपके लिए कारक है। कारक चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, सिपाही की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, आरओ हो, पीसीएस हो, यहाँ तक आईएएस में भी इससे प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न आप जो उठेगा आईएएस और पीसीएस में कैसे इससे प्रश्न आएंगे। आपके यहाँ एक यूनिट है वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि के जो टॉपिक होते हैं, वाक्य शुद्धियों संबंधी टॉपिक भी यहाँ से आते हैं, जो यहाँ से बहुत ही प्रश्न आते हैं और यहाँ से गलत भी होते हैं लोगों के प्रश्न। आइए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कारक किसे कहा जाता है, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कारक किसे कहा जाता है, कारक के शाब्दिक अर्थ किसे कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। कारक के साथ साथ आपके एसआई की परीक्षा में परसर्ग दिया गया है, अभी समझा देंगे परसर्ग किसे कहा जाता है। पहले आप कारक समझ जाएं, तब उसके बाद हम परसर्ग को समझाएंगे, फिर यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे उसको समझाएंगे, फिर आगे की बातें आपसे हमसे होती रहेंगी। अब प्रश्न उठता है कारक किसे कहा जाता है, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप देखें, एक परिभाषा कारक के ले ली जाए तो देखें संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जिससे, ध्यान रखिएगा, जिससे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, तो कारक कहलाता है। कारक का शाब्दिक अर्थ आपने देखा कि इसका अर्थ होता है करने वाला। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो यहां देखें, एक वाक्य देखें तो कैसे समझें कारक करने वाला वाक्य के साथ कैसे संबंध स्थापित कराएगा, अन्य शब्दों के साथ संबंध कैसे स्थापित कराएगा। अन्य शब्दों का अभिप्राय है कि क्रिया के साथ संबंध स्थापित करवाना। जैसे एक छोटा सा वाक्य पहले लें तो बड़े वाक्य को हम समझेंगे। एक वाक्य आपके लिए है, राम ने रावण को मारा। हमने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, ध्यान रखेंगे प्लीज, हमने कहा संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करवाएं। तो यहां राम क्या है, संज्ञा है। यह संबंध संज्ञा किससे स्थापित करवा रहा है, राम ने मारा। मारने का काम कौन कर रहा है, ध्यान रखिएगा, मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो अब आप देखें, राम ने रावण को मारा, तो मारने का कार्य राम कर रहा है। तो राम यहां क्या है, संज्ञा है। रावण भी संज्ञा है, अर्थात राम और रावण दोनों संज्ञा है। और इधर यह क्रिया है। इनके बीच में जो ने शब्द है और को शब्द है, ये क्या है, मारने वाला कौन है, राम है, ये ठीक है। अर्थात कारक यहाँ कौन है, मार करने वाला कौन है, राम है। क्लियर हो गया। अब बीच में जो ने और को है, ये एक प्रकार का चिन्ह है। ये कैसा चिन्ह है, जिसे आप परसर्ग कहते हैं। परसर्ग, ध्यान रखिएगा, परसर्ग।
परसर्ग किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम के विशेष रूप रचना के लिए, संज्ञा या सर्वनाम के विशेष रूप रचना के लिए उनके आगे जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे परसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। जैसे इसी वाक्य को हम और बढ़ा लें, देखें, राम ने रावण को परमार्थ, ठीक है, परमार्थ के लिए बाण से मारा। ध्यान रखेंगे, बाण से मारा। अब ये मारा शब्द क्या है? मारा शब्द क्या है? यह क्रिया है। ध्यान रखिएगा, मारने वाला कौन है? राम है। राम की जगह क्या है? कर्ता है। अर्थात राम क्या है? संज्ञा है। रावण क्या है? संज्ञा है। परमार्थ क्या है? संज्ञा है। बाण क्या है? संज्ञा है। एक वाक्य में कई संज्ञाएं हो सकती हैं, किंतु उनका स्थान भिन्न भिन्न होगा। उसी भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए, उन्हीं भिन्नता को अलग करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं जिसे आप परसर्ग कहते हैं, कि ताकि एक दूसरे से अलग करे। तो परसर्ग क्या है? यहां आप ने देख रहे हैं, ध्यान रखिए, यहां आप ने देख रहे हैं, यहां आप को देख रहे हैं, यहां आप के लिए देख रहे हैं, यहां आप से देख रहे हैं। अर्थात जो ने, को, के लिए, से जैसे शब्द किसी संज्ञा के बाद लगाए जाते हैं या किसी कारक के बाद लगाए जाते हैं, उसी को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। बातें स्पष्ट हुई होंगी। कारक का प्राय है कि जो तमाम संज्ञाएं दी गई होती हैं वो कारक होती हैं, लेकिन उन कारक का स्थान भिन्न भिन्न होता है। कोई कर्ता के रूप में होता है, कोई कर्म के रूप में होता है, कोई करण के रूप में होता है, कोई संप्रदान अपादान के रूप में होता है। और उनको अलग करने के लिए क्या है? यही जो परसर्ग चिन्ह है एक दूसरे को अलग करता है। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? यहां से दो तरह के प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बनेगा कि जैसे दे दिया जाए, यहां कहा जाए रेखांकित, रेखांकित वाक्य में कारक कौन सा है? आप देख रहे हैं राम और ने को रेखांकित किया गया है, तो यहां पूछा जाएगा रेखांकित में कारक कौन है? तो राम कारक है। राम का जगह कौन सा है? कर्ता। ध्यान दें, कर्ता। तो यहां कर्ता कारक होगा। और इसका परसर्ग चिन्ह पूछा जाएगा तो क्या होगा? ने होगा। विभक्ति चिन्ह पूछा जाएगा तो क्या होगा? ने होगा। तो अब आपने यहां दो बातें समझी, एक कारक आपने समझा और दूसरा आपने परसर्ग समझा। अब यहां तीसरा जो समझना है कि इनके भेद कितने होते हैं, उन्हीं भेदों को आपको समझना है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, जो होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 कारक होते हैं और इनको एक दूसरे से भिन्न करने के लिए परसर्ग चिन्ह होते हैं, जो ये ने के रूप में, को के रूप में और से द्वारा के रूप में, को के लिए रूप में, से के रूप में, फिर का के की ना ने नी के रूप में पर के रूप में, हे अरे के रूप में सामने उभर के आते हैं। दो बातें आपने समझा। अब इनको हम थोड़ा वाक्यों के स्वरूप में देखें, एक दूसरे से भिन्नता के रूप में देखें। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे। आइए देखते हैं। अब प्रश्न उठता है, एक एक को करते चले। अब प्रश्न उठता है कर्ता कारक किसे कहा जाता है? कर्ता कारक किसे कहा जाता है? कर्ता कारक का प्राय है क्रिया के करने वाले को प्रदर्शित करने के लिए। ध्यान रखिएगा, क्रिया के कर्ता को प्रदर्शित करने के लिए या क्रिया के करने वाले को प्रदर्शित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहां देखा जाए, एक शब्द है कर्ता कारक में, यही देख लें, राम ने मारा।
ठीक है। राम ने मारा, मारने वाला कौन है? राम है। राम किस जगह पे है? कर्ता की जगह पे है। ठीक है, यहां कौन कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। और यहां क्या होगा? परसर्ग चिन्ह। और मारा क्या है? क्रिया है। फिर यही कह दिया जाए सोहन ने गाया, अर्थात इसमें कारक कौन सा है? सोहन है। परसर्ग क्या है? ने है। या आप ऐसे कह लीजिए कि गाने वाला कौन है? जैसे हमने कहा करने वाला, गाने वाला, अर्थात कारक पूछ रहा है, तो गाने वाला कौन है? सोहन है। ठीक है। फिर कर्म, कर्म कारक किसे कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है क्रिया के कर्म को प्रकट करने के लिए। क्रिया के कर्म को प्रकट करने के लिए, यहाँ को क्रिया के कर्म को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे यहीं के लिए एक शब्द ले लिया जाए, यहां लिखते हैं राम ने रावण को, ठीक है, मारा। ठीक है। इसमें मारने का काम कौन कर रहा है? राम। मारने का काम कौन कर रहा है? राम। तो यहां क्या है? कर्म कहां है? कर्म रावण को, कर्म क्या है? रावण है। और इसका परसर्ग चिन्ह क्या है? को है। अगर यहां पूछा जाए रेखांकित में कौन सा कारक है? रेखांकित में कर्म कारक है। एक बात और ध्यान दें, यही कह दिया जाए सोहन ने कोट पहना। ध्यान रखिएगा, सोहन ने कोट पहनना, यहां कर्म क्या है? कोट है, किंतु इसके साथ परसर्ग चिन्ह नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? परसर्ग चिन्ह इसलिए नहीं लगा है, सजीव के साथ, रावण क्या है? सजीव है। या आप ऐसे कह सकते हैं राम ने कुत्ते को मारा। ठीक है, तो सजीव के साथ परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और निर्जीव के साथ कोट क्या है? निर्जीव है। और निर्जीव के साथ परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? विभक्ति सहित रहित। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से फिर एक वाक्य दे दें, राम ने धनुष को तोड़ा, धनुष को तोड़ा। अब मुझे आप बताएं क्या यह वाक्य सही होगा? यह वाक्य सही होगा? यह वाक्य सही नहीं होगा। तोड़ने का काम, धनुष कर्म है, यहां ये कर्ता कारक है, धनुष कर्म है। चूंकि धनुष निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है, इसलिए यहां को परसर्ग चिन्ह नहीं रहेगा। को परसर्ग चिन्ह अशुद्ध माना जाएगा। ये वाक्य शुद्धि की दृष्टिकोण से प्रश्न आपके लिए होंगे। अभी हम बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे तो बातें और स्पष्ट होती जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से देखें कि सजीव के साथ को परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और निर्जीव के साथ को परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ को चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कमेंट में, सजीव के साथ को और निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अगला कारक आपके लिए है, इसको थोड़ा हम हटाएंगे। अब अगला कारक है करण कारक। ध्यान रखिएगा प्लीज, करण कारक। करण का अभिप्राय होता है साधन। ध्यान रखिएगा, इस करण का अभिप्राय होता है साधन। पूछा जा सकता है, जैसे कारक का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, उसी प्रकार से करण का भी शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है साधन। फिर यहां क्या परिभाषा क्या होगा? कर्ता जिस साधन या उपाय से क्रिया करता है। ध्यान रखिएगा, कर्ता जिस साधन या उपाय से क्रिया करता है उसे
करण कारक कहा जाता है। इसका परसर्ग चिन्ह साधन से या द्वारा है। जैसे कह दिया जाए, एक वाक्य लें, मैं कलम से लिखता हूं। लिखता हूं, यहां साधन ढूंढने का प्रयास करिएगा। साधन शब्द आते ही, करण शब्द आते ही साधन दिखे। साधन क्या है? यहां कलम है। तो यहां कारक कौन सा है? करण कारक है। और परसर्ग चिन्ह क्या है? चिन्ह जो अलग करता है। कलम क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है? एक प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और यह संज्ञा निर्जीव संज्ञा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस निर्जीव साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहा जाता है, अपने समझने के लिए। ठीक है, तो आप क्या देखें, मैं कलम से लिखता हूं, और फिर यही कह दिया जाए, मोहन मोटर द्वारा विद्यालय पहुंचा। किस साधन द्वारा? मोटर द्वारा। इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि पूरे वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप देखें, साधन क्या है? मोटर साधन है। कारक इसमें क्या है? मोटर है। परसर्ग चिन्ह क्या है? द्वारा है। ऐसे देख लें। कारक करण कारक है। करण का प्राय साधन हमने लिखा है। और परसर्ग क्या है? चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर यही आप एक वाक्य और ले सकते हैं, जैसे मुझे अपनी कमाई से। उपाय मैंने बताया, जिस साधन या उपाय से। कर्ता जिस साधन या उपाय से। मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है। तो यहां देखें, उपाय देखें क्या है? से के पहले कमाई, ये क्या है? करण कारक है। ठीक है, और देखें, एक शब्द और ले लें, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ऐसे भी जब आ जाएंगे तो क्या करेंगे? लिख डालें लिखते जाएंगे साथ में। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है, किस साधन से? किस उपाय से? संगति से। यह संगति शब्द क्या है? कारक है। और परसर्ग चिन्ह क्या है? से है। जैसे मैंने बताया कि एक वाक्य में कई कारक और कई परसर्ग चिन्ह हो सकते हैं। जब हम पेपर सॉल्व कराएंगे तो इसके विविध स्वरूपों पर और आगे चर्चा करेंगे। अभी आप शॉर्ट में हमारे साथ समझते चलें, क्योंकि अभी मुझे पेपर भी सॉल्व करने हैं। तो करण कारक आपने देख लिया। अब संप्रदान कारक देखें। संप्रदान कारक का अभिप्राय है, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है। लिख भी सकते हैं आप, यहां लिख लें, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है। कर्ता जिसके लिए, कर्ता मीन्स करने वाला, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। देखें, को का दो बार प्रयोग किया है, एक को दूसरा को, ये कर्म के रूप में है।
और ये जिसके लिए क्रिया करता है, ध्यान रखिएंगे, एक एग्जाम्पल लें, कर्ता जिसके लिए क्रिया किया करता है उसके संप्रदान कारक कहा जाता है। इसका परसर्ग चिन्ह को और के लिए है। जैसे ध्यान दें, दीपक रोगी को दवा देता है। ये दीपक क्या है? कर्ता है, ये कर्ता कारक है। बातें समझ में आ रही हैं? ये कर्ता कारक है, किसके लिए क्रिया करता है? दीपक किसके लिए, प्रश्न करें, किसके लिए क्रिया करता है? तो रोगी के लिए क्रिया करता है। रोगी कैसा कारक है? संप्रदान कारक है। या ऐसे आप कहें कि संप्रदान कारक में सेवा का भाव निहित होता है। ठीक है, सेवा का भाव निहित होता है। फिर यही कह दिया जाए, राम श्याम के लिए, या राम गरीब के लिए ठीक है, राम गरीब के लिए वस्त्र लाता है। बातें समझ में आ रही होंगी, स्पष्ट? ठीक है, किसके लिए क्रिया करता है? गरीब के लिए। तो यह गरीब शब्द क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। गरीब शब्द क्या है? ठीक है, और परसर्ग चिन्ह क्या है? के लिए, ये क्या है? परसर्ग चिन्ह। अब कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। 4 पढ़ लिए। अब आइए और देखते हैं। अपादान कारक। अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। अलग होने के अर्थ में 2 बार से आपको दिखा है। एक साधन के रूप में दिखा है कलम से, और एक डाली से। मेरी बात समझिएगा, कलम से, डाली से। ये अपादान कारक का अर्थ अलग होगा। इसमें अलग का भाव निहित होता है। अपादान का शाब्दिक अर्थ अलग होना ही होता है। कभी कभी आपसे अपादान का अर्थ ही पूछ लेंगे, अधिकरण का अर्थ ही पूछ लेंगे, संप्रदान का अर्थ ही पूछ लेंगे, कारक का अर्थ ही पूछ लेंगे। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें उन शब्दों को समझ लेना चाहिए जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए अलग होने के अर्थ में, जैसे एक बहुचर्चित शब्द है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो क्या होगा? अलग होगा। यहां अलग होने के अर्थ में है। फिर दूसरा कह दिया जाए, कमला अपने पति से लजाती है। कमला अपने पति से लजाती है। कहाँ है? कमला अपने पति से। देखिए ये से क्या है और पति इसमें क्या है? पति से। पति से लज्जा क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, ये पति क्या है? अपादान कारक है। ठीक है, यहां पेड़ से, पेड़ क्या है? अपादान कारक है। समझने की कोशिश करें, पेड़ भी संज्ञा है, पत्ता भी संज्ञा है, कमला भी संज्ञा है, पति भी संज्ञा है। लेकिन इसके बीच में अलग करने वाला क्या है? ये से अपादान। ठीक है, ये परसर्ग है। यहां देखेंगे आप, लजाना, शर्माना, यहां लिख लेंगे आप लोग। लजाना, शर्माना, डरना, गिरना, उठना। ठीक है,
डरना, गिरना, उठना, ये सब अपादान के भाव बोध कराते हैं। ठीक है, अब इसी पर एक वाक्य ले लें आप लोग। लड़की शेर से डरती है। ठीक है, लड़की किससे डर के अलग होगी? लड़की किससे डर के अलग होगी? शेर से। शेर यहां क्या है? अपादान कारक है। लड़की क्या है? परसर्ग चिन्ह। ठीक है, आइए इस प्रकार से आप समझें कि अपादान का अर्थ होता अलग होने में। इसी में एक वाक्य यह भी है, लता छत से उतरती है, सवार घोड़े से गिरता है। बात समझ रहे हैं? सवार घोड़े से गिरेगा तो अलग होगा। एक वाक्य और इसी में ले लिया जाता है कि रेलगाड़ी ट्रेन से रेलगाड़ी प्लेटफार्म से छूटती है। देखें, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से छूटती है। ठीक है, और देखें दूसरा यही, मैं रेलगाड़ी से आता हूं। ठीक है, मैं रेलगाड़ी से आता हूं और रेलगाड़ी प्लेटफार्म से छूटती है या रेलगाड़ी स्टेशन से छूटती है। ये पहला वाला वाक्य क्या होगा? अपादान। और दूसरा वाला वाक्य क्या होगा? साधन, अधिकरण। मैं रेलगाड़ी से, किस साधन से? रेलगाड़ी से। तो ऐसे भी वाक्य होते हैं कि थोड़े थोड़े डिफरेंसेस में आप लोग गलत कर जाते हो। इन सब पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। हम बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराएंगे, अभी अपने कोर्स को हम पूरा कर लें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है संबंध कारक। जैसे एक शब्द है आपके लिए मेरा चित्र देखिए। मैंने देखा कि संबंध कारक के लिए काके की, रारेरी, नानेनी, ये मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। काके की, नानेनी और रारेरी का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे कह दिया जाए मोहन की दुकान इधर है। मेरी बात समझ रहे हैं? मोहन की, ये की शब्द क्या है? मोहन की दुकान कहाँ? इधर है। मोहन का संबंध दुकान से स्थापित कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा है मेरा चित्र देखिए। मैं, मेरा, मेरी, मैंने आपको बताया है। मैं, मेरा, मेरी। जहां पर रारेरी रहेगा, के की रहेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, ना ने नहीं रहेगा, वहां आप अपने आप संबंध कारक समझने का प्रयास करिएगा। तो मेरा संबंध किससे है? चित्र से। यह मैं क्या है? सर्वनाम है। इसमें रा क्या लगा है? संबंध सूचक। आइए अब अगला देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का प्राय होता है, अधिकरण मतलब जिस स्थान पर क्रिया हो, महत्वपूर्ण है सॉरी, जिस स्थान पर क्रिया हो। यहां देखें, जिस स्थान पर क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है? अधिकरण कारक। इसका परसर्ग चिन्ह क्या है? में और पर है। जैसे कह दिया जाए लोग उत्सव में
इकट्ठे होते हैं। कहाँ, किस स्थान पर? उत्सव। समझने का प्रयास करिएगा। उत्सव यहां क्या है? अधिकरण कारक है। इसका परसर्ग चिन्ह क्या है? में है। ये क्या है? अधिकरण स्थान है। एक और वाक्य ले लें, बच्चे नदी में नहाते हैं। नहाने का कार्य किस स्थान पर हो रहा है? मैंने कहा ना कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कराएं। नहाने का कार्य कहां हो रहा है? नदी में। नदी क्या है? स्थान है। ठीक है, किस स्थान पर नहाने का? नदी। इसलिए नदी क्या है? आपका अधिकरण कारक है। इसके बाद में क्या है? परसर्ग चिन्ह है। अब बचा संबोधन। संबोधन का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, किसी को बुलाने के लिए किया जाता है। जब हम आपको अव्यय पढ़ाएंगे, मेरी बात समझिएगा, जब हम आपको अव्यय पढ़ाएंगे तो वहां पर संबोधन संबंधी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर देंगे, विस्मयादि बोधक संबंधी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर देंगे। इसको प्रायः किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे हे प्रदीप या हे भाई। समझने की कोशिश करिएगा। ये हे के तुरंत बाद, मेरी बात समझे, हे के तुरंत बाद यदि संज्ञा आता है, हे के तुरंत बाद संज्ञा आएगा तो संबोधन चिन्ह जो है या विस्मयादि बोधक चिन्ह हे के बाद लगेगा। अगर हे के बाद संज्ञा नहीं आता, अन्य कुछ लगता है, तो संबोधन का चिन्ह बाद में लगता है। यहाँ इतना ही समझना है। शेष हम बाद में देखेंगे, इस पे पेपर सॉल्व कराएंगे तब देखेंगे। इस चैनल को मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस चैनल को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।